यूट्यूब पे हमारे युवा लेखक मित्र है श्रेयांक रानडे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि संजय का बाद में क्या हुआ। संजय मुमुक्षु है, उसकी सदगति हुई, वह स्वर्ग द्वार पे गया। तमेव शरणम गच्छ, अरे तेरे अंदर बैठ करके तेरे को कठपुतली जैसा चला रहा है तो तमेव शरणम गच्छ, अर्जुन को कृष्ण कह रहे, उसको तो शरण चला जा। नहीं होता, अहंकार इतना अंदर से काम करता है। और फिर प्रश्न ऐसा आता है मन में, प्रश्न पूछते कि भगवान को तो कृपा अहेतु की कर देनी चाहिए ना, क्या है हमारे समर्पण के भी शर्त क्यों डाली। तस्याम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम, सबका नहीं, तुमको पॉलिसी निकालनी पड़ेगी तब तेरे योगक्षेम का वहन करूंगा। क्या नित्य अभियुक्त बनना पड़ेगा। नित्य अभियुक्त मैंने हर क्षण ईश्वर का स्मरण करने वाला बनना पड़ेगा। इसलिए वो संजय वैसा है, इसलिए वो कहता है संस्मृत्य संस्मृत्य राजन, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद को बार 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 स्मरण करके, संस्मृत्य संस्मृत्य, अरे यही तो मार्ग है समर्पण का। संस्मृत्य संस्मृत्य वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, मन में भोग आ जाए, मन में विकार आ जाए, मन में नकारात्मकता आ जाए, मन में पलायन आ जाए, वितर्क बाधने संस्मृत्य संस्मृत्य, अपने जीवन में जो अच्छा हुआ है उसको स्मरण करो, जो कृपा हुई है उसको स्मरण करो। अपने पूरी उद्दंडता के बाद भी अपने ऊपर कृपा होती है ना। अपन नालायक है फिर भी तो अपने को दायित्व मिलता है, उस कृपा को स्मरण कीजिए। उसने वो ऋष्यामि मुहुर्मुह, बार 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 उसको आनंद हो रहा है, क्योंकि संजय समर्पित है। वो आर्त है धृतराष्ट्र, आर्त है अर्जुन, धृतराष्ट्र अर्थार्थी है, वह मुमुक्षु है संजय। गीता के चारों श्रोता है भगवत गीता में, और सिद्ध कौन है, वो कपिध्वज, वो हनुमान जी बैठे सुन रहे नंदी घोष के ऊपर, वो भी भगवत गीता के श्रोता है। चार श्रोता है भगवत गीता के, साक्षात कृष्ण से अर्जुन सुन रहा है, आर्त है, आर्तता आ गई है बिल्कुल। न जाना मैं धर्म क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के प्रति अत्यंत सम्मोहित हो गया हूं, मेरा चित्त आर्त हूं, गजेंद्र की तरह आर्त होकर के वो कह रहा है। धृतराष्ट्र अर्थार्थी है, क्या मिलेगा, लेन देन, माम का पांडवा मेरे और पंडु के पुत्र में क्या हुआ, उसका वही सारा खेल चल रहा है। कैसे भी करके मेरे पुत्र बच जाए, मेरे पुत्र जीत जाए, कैसे भी करके उनका राज्य बच जाए। अर्थार्थी है वो, उसको पता नहीं किस पुण्य के कारण संजय से गीता सुनने को मिली, कुछ तो किया ही होगा। मुमुक्षु संजय है, इसलिए वो संजय का बड़ा कल्याण है, इसलिए बहुत अद्भुत हो, इसलिए उसको दिव्य दृष्टि दी व्यास ने, धृतराष्ट्र को नहीं दे सके, क्योंकि वो अर्थार्थी है, ये मुमुक्षु है। इसके मन में स्वार्थ नहीं है, इसके मन में कोई अर्थ नहीं है, इसको कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ये सिर्फ देना जानता है, इसलिए ये मोक्ष का कामी है। इसलिए उसको अद्भुत संवाद सुन करके बार बार केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि मुहुर्मुहु, बड़ा आनंद हो रहा है। क्या अद्भुत, व्यास प्रसाद से एतत् श्रुतवान अद्भुतम इमं संवादम, व्यास के प्रसाद से मुझे सुनने को मिला। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, कितना आनंद हो रहा है। धृतराष्ट्र को नहीं हो रहा है आनंद, धृतराष्ट्र कह रहा है अरे अच्छा है, भाग रहा था अर्जुन, युद्ध छोड़ करके जा रहा था, मेरे बच्चों का भला हो जाता। ये कहां से कृष्ण ने गीता सुनाई फिर युद्ध को तैयार हो गया। करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो धृतराष्ट्र के मन में तो अर्थार्थी है ना, तो उसके मन में तो आ रहा होगा ये भगवत गीता बड़ी गड़बड़ है, इससे सारी गड़बड़ हो रही है। संजय को बड़ा आनंद हो रहा है, वो कह रहा है वह अद्भुत रूप, विराट रूप मेरे को देखने को मिला। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, उसको भी रूपम अद्भुतम हरे, हरि का वह अद्भुत रूप देख करके विस्मयों में महान राजन, उस महान रूप को देख करके विस्मय से भरा हुआ, आनंद से, आश्चर्य से भरा हुआ मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं।
कल किसी ने YouTube पे, हमारे युवा लेखक मित्र है श्रेयांक रानडे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि संजय का बाद में क्या हुआ। संजय मुमुक्षु है, उसकी सदगति हुई, वह स्वर्ग द्वार पे गया। जिस समय युद्ध के बाद में व्यास आदि ने सबने सांत्वना करके गांधारी और धृतराष्ट्र की सांत्वना की, और उसके बाद में सारा होने के बाद में सबने, कृष्ण ने भी की, सबने की, वो भीम के जगह पर वो मूर्ति रखी गई, उस मूर्ति को चकनाचूर किया। धृतराष्ट्र के मन में कितना क्रोध है। 100 में से कितने 94 पुत्रों को भीम ने अकेले ने मारा था। तो उस भीम को मैं अपने आलिंगन में लेकर के दबा दूं, इतने वर्षों का कुंठित दर्प और बल वह पूरा का पूरा डाल करके उसने निचोड़ा। कृष्ण को पता था, उसकी जगह सोने की मूर्ति बना करके ले गए थे भीम की जगह। कृष्ण ने कितनी बार बचाया है पांडवों को, और वो डाला और उसको लेकर के उसने जोर से कसमसा करके और आलिंगन दिया, तो उस धातु के चूर चूर हो गए। भीम होता तो क्या होता। ये सारा घटनाक्रम होने के बाद में, और बाद में कुछ दिनों के बाद में सारा सब लोगों का पिंडदान आदि पूर्ण अंत्येष्टियां कर लेने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती यह स्वर्गारोहण करने के लिए वानप्रस्थ लेकर के वन में गमन जाते, स्वर्ग की तरफ जाते, तब उनके साथ संजय जाता है और संजय स्वर्गारोहण करता है। उन्होंने पूछा संजय का क्या होता है। संजय का तो गति सदगति होनी है, वो तो मुमुक्षु है, वो तो समर्पित है, उसके अंदर संदेह भी नहीं है, उसको गत संदेह होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को गत संदेह होना पड़ा, वो तो पहले से ही समर्पित है, इसलिए उसको बड़ा आनंद आ रहा है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, और वो सुन करके पढ़ करके बड़ा मजा आता है। पूरी भगवत गीता का स्मरण होता रहता है। क्या क्या अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का आख्यान है, कर्मयोग का आख्यान, कितना अद्भुत, कितना जीवन उपयोगी, कितना स्पष्ट। सुनने वाले प्रत्येक को लगता है कि मेरे लिए ही बोल रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, मेरा ही उदाहरण दे रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ता आ करके मेरे से ओळबा करते, बाद में उलाहना देते, आप हर दिन मेरी बात क्यों करते हैं। अरे भाई, मैं तो मेरी बात करता हूं, किसी और की करता ही नहीं। मैं तो अर्जुन भर करके भगवान श्री कृष्ण को से गीता समझने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा गीता स्वाध्याय तो मेरे अपने लिए है और मेरे माता पिता के लिए, उनके लिए शुरू किया था, और किसी के लिए नहीं। बाकी सबका तो अब निमित्त बन गया। तो मुझे संजय से ईर्ष्या होती है कि क्या अद्भुत है, प्रत्यक्ष साक्षात योगेश्वरात, साक्षात कृष्ण से कथयत स्वयं योगम, स्वयं उनके मुख से उसने योग सुना उस संजय, और उसका स्मरण भी करता है, भूलता नहीं है। हमको भी तो भगवान कितनी बार बताता है, किस किस रूप में बताता है, कैसे कैसे आवाज देकर के बताता है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, सही समय पर उसको याद करना, सम्यक स्मृति, अनुभूत स्मृति, फिर से वो रोमांच खड़े कर देने वाली वो अनुभूति, फिर से स्मरण हो जाने से ही वो अनुभव फिर से आ जाए। ऐसी स्मृति से वह संजय पवित्र होता जाता है, पावन होता जाता है, और फिर इसलिए उसके मन में कोई शंका नहीं है। इसलिए निशंक होकर के पितामह भीष्म के शरशैया पर पड़े हुए दिन, एकादश दिन पर, 11वें दिन पर ये भगवत गीता वो बता रहा है धृतराष्ट्र को, और बताते समय कहता है, राजन, ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मेरी ध्रुव नीति है, अचल नीति है, न बदलने वाली नीति है। बार बार बदलती है वो नीति नहीं होती, ध्रुव है, अचल है, अटल है। मुझसे सुन लो। क्या ताकत है। उसका सारथी है धृतराष्ट्र का, ड्राइवर, और धृतराष्ट्र को कह रहा है, जो हस्तिनापुर का सिंहासनाधीश्वर है उस समय, उस राजा के मुख पर कह रहा है कि तुम्हारा पराजय निश्चित है। क्यों? मैं केवल इस प्रसंग में नहीं कह रहा हूं, संजय कह रहा है, आज के महाभारत के युद्ध के प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
इट इज नॉट कॉन्टेक्स्चुअल कंक्लूजन। इस संदर्भ में दिया गया यह निष्कर्ष नहीं है। इस विशिष्ट परिस्थिति में किसकी श्री विजय और भूति निश्चित है, यह ध्रुवा नीति बता रहे। वो किसका अभ्युदय और किसका निश्रेयस होना, किसका धर्म रक्षण होना, किसका वास्तविक अर्थ में विकास होना तय है, निश्चित है, वह बता रहा है संजय। लेकिन वह केवल मात्र महाभारत के युद्ध की परिणति के रूप में नहीं बता रहा है, एक शाश्वत सिद्धांत बता रहा है। इसलिए ध्रुवा नीतिर मतिर मम ये शब्द प्रयोग हुआ है। ध्रुव नीति बता रहा है। क्या बता रहा है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां यत्र यानी जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां पार्थ धनुर्धर पार्थ है, वहां ये तीनों हैं, श्री विजय और लक्ष्मी की विभूति, ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, भूति, तीनों है। अंदर की श्री भी है, बाहर की भूति भी है, और उन दोनों को वर्ण करने के लिए आवश्यक विजय भी है। ये तीनों सिद्धियां मिल सकती है। क्यों? किसको मिल? कब होगा? जब आपके पक्ष में योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ धनुर्धर भी है, दोनों है, दोनों चाहिए। ये पूरी भगवत गीता का सिद्धांत है। युक्ति बताने वाला योगेश्वर है, युक्ति देने वाला, दिशा देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, सिद्धांत देने वाला। तो पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन भी चाहिए, पार्थ भी चाहिए, धनुर्धर। नहीं तो सिर्फ युक्ति क्या करेगी, सिर्फ ज्ञान क्या करेगा, सिर्फ बुद्धि क्या करेगी, यदि कर्म करने की शक्ति ही नहीं हो, पराक्रम ही नहीं हो। इसलिए पराक्रम, अर्जुन का पराक्रम भी चाहिए, कृष्ण का योग भी चाहिए। दोनों मिलकर के जहां दोनों साथ में हो जाते, चाणक्य की युक्ति और चंद्रगुप्त का पराक्रम, ये नीति है। ये दोनों मिलते हैं तब होता है। समर्थ रामदास की बुद्धि, ज्ञान, युक्ति और शिवाजी का पराक्रम, गुरु गोविंद सिंह में दोनों एकत्रित है, एक साथ है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का मंत्र दिया, तेग, फेग और फतेह। एक हाथ में तेग, एक हाथ में तलवार लो, दूसरे हाथ में फेग यानी शास्त्र। तेग, फेग, फतेह, तब विजय मिलेगी। फतेह यानी विजय। अग्रतः चतुरो वेद, पृष्ठतः शस्त्रो धनु, दोनों चाहिए। इदम शस्त्रम इदम शास्त्रम, भगवान राम का वर्णन है। जिनके आगे चारों वेद चलते हैं, चारों वेदों का ज्ञान चलता है, योग वशिष्ठ का ज्ञान चलता है, पीठ पर कोदंड धारण किए हुए, सशरो धनु, शर के साथ। केवल धनुष्य होने से क्या काम, बाण भी चाहिए, सारे साधन चाहिए। इदम शस्त्रम इदम शास्त्रम, शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। इस राष्ट्र ने जब जब किसी भी एक को छोड़ा तब तब पतन हो। जब अशोक के गलत भ्रम के कारण हमने शस्त्र का त्याग कर दिया, तो शास्त्र की भी रक्षा नहीं कर सके बख्तियार खिलजी से। हजारों लाखों ग्रंथ जला दिए। इसलिए परशुराम ने परशु उठाया। स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया, ब्राह्म तेज और ब्राह्म वीर्य और क्षात्र तेज दोनों चाहिए। ब्राह्मण की बुद्धि चाहिए, क्षत्रिय का शौर्य चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, दोनों अभ्युदय निश्रेयसानि धर्म, दोनों चाहिए। सामर्थ्य भी चाहिए और सत्व भी चाहिए। सत्व के बिना सामर्थ्य अंधा है, और सामर्थ्य के बिना शास्त्र जो है वह लूला, लंगड़ा है। लंगड़े और अंधे की जोड़ी है। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। लेकिन लंगड़े के पास आंखें है,
अंधे के पास पैर है, तो लंगड़े को बैठा लिया कंधे पर अंधे ने। अब वो कंधे पर बैठ करके, लंगड़ा है तो उसके पैर मिल गए अंधे के, और अंधे को लंगड़े की आंखें मिल गई। वो लंगड़ा कंधे पर बैठ करके दिखा रहा है, दाहिने जाओ बाएं जाओ, वो देखो जयद्रथ और वो देखो सूर्य। चला बाण, और ऐसा बाण चलाना कि जो बाण जयद्रथ के मस्तक को ले जा करके उसके पिता के गोद में डाल दे। अहंकार। योगेश्वर की युक्ति भी चाहिए और धनुर्धर की शक्ति भी चाहिए। दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए, दोनों की साधना करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे गुरुकुलों में वेद पठन भी होगा, शास्त्राध्ययन भी होगा, तो धनुर्वेद भी होगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन होगा, दोनों के बिना नहीं चलेगा। और दोनों, ज्ञान भी चाहिए और क्रिया शक्ति भी चाहिए। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों मिलते हैं तभी सिद्धि होती है। इसलिए वो ध्रुव नीति बता रहा है, वो इस युद्ध का परिणाम नहीं बता रहा केवल कि अर्जुन और कृष्ण उनका सारथी है इसलिए पांडव जीतेंगे। मामका पांडवाश्चैव, वहां से प्रश्न शुरू हुआ था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध से उत्सुक होकर के एकत्रित आए हुए पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया, उसका उत्तर दे रहा है। उन्होंने जो किया वो बता दिया, और अब सुन लो, तुम्हारे बेटे हारने वाले, पांडव जीतने वाले। क्यों? योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है। इसलिए केवल इतनी सी बात नहीं है, इतना कहने का साहस संजय में है क्योंकि वो मुमुक्षु है। जिसके जीवन में मोक्ष की पिपासा इच्छा प्रकट हो जाती है, फिर उसके मन में भय नहीं होता, फिर वो किसी से दबता नहीं है। वह उस विराट रूप को उसने देख लिया, उसको विस्मय उससे होता है। उसको किसी के पद प्रतिष्ठा से या उसमें क्या सामर्थ्य है आपको नुकसान करने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तेज है, यह संजय का तेज है जो बोल रहा है धृतराष्ट्र के सम्मुख। और क्या बोल रहा है? ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मैं मेरी ध्रुवा नीति बता रहा हूं, दृढ़ नीति बता रहा हूं। इसलिए ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक जो है, वह श्लोक केवल गीता का सार नहीं है, कर्मयोग का तो सार है ही। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए योग कर ले, बुद्धि युक्त हो करके कर्म कर, बिना बुद्धि के मत कर। वो योगेश्वर वो है। योगेश्वर साथ में चाहिए, कर्म साथ में चाहिए। धनुर्धर योगेश्वर साथ में आएंगे तब कर्मयोग होगा। व्यवसात्माय का बुद्धि एकेह कुरुनंदन योगेश्वर, चित्त को एकाग्र करने। गोप्टे सर ने पूछा कि योग माया शब्द का प्रयोग हुआ क्या भगवत गीता में? नहीं हुआ, माया का अलग अलग प्रयोग हुआ है। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में मम माया दुरत्यया शब्द प्रयोग किया है, और 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी फिर से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात की है, कई जगह पर बात की है। उस माया को सांख्य में योग माया कहा है, क्योंकि वो माया का संयोग हुए बिना प्रकृति का जन्म नहीं होता। इसलिए वेदांत उसको योग माया के रूप में कहते हैं। उस माया का यह ईश्वर है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे। इसलिए वो योगेश्वर है, योग के ईश्वर है, माया के अधिपति है। उस माया से मुक्त होने वाले प्रत्येक मार्ग का स्वामित्व उनके पास है, एक्सपर्टीज है, उसके विज्ञ है, उसके ज्ञाता है, उसके वेत्ता है, उसके स्वामी है, उसके ईश्वर है। उनके मुख से यह गीतामृत मिला है। इसलिए किसी ने पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने, विकास नहीं पूछा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा है फुटबॉल खेलने से भगवान जल्दी मिलेगा, गीता सुनने से। किसी को कहा था स्वामी के पराक्रम है, वो 40 किलो का गांडीव दाहिने और बाएं हाथ से समान रूप से धारण करते हुए, सव्यसाची दाहिना बाया दोनों हाथ से, गुड़ाकेश 24 घंटे रात को सोए बिना बिना थके जो लड़ सकता है वो अर्जुन है, वो गीता समझ सकता है, वो गीता सुन सकता है।
10 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठ सकते, ऐसे लल्लू को क्या गीता समझ में आएगी। स्वामी जी के पास थोड़ी देर नीचे बैठने से घुटने दुखने लग जाते हैं, पैर सो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद ऐसा ही कोई पापड़ तोड़ पहलवान गया और कहने लगा भगवत गीता समझाओ, तो उन्होंने कहा जा पहले फुटबॉल खेल, अपने थोड़ी मांसपेशियां बना, जरा हड्डियों में ताकत तो आ जाए, तब कृष्ण को पेल पाएगा। योगेश्वर के साथ धनुर्धर चाहिए हमको। अपने जीवन में योगेश्वर भी नहीं चाहिए, धनुर्धर भी नहीं चाहिए, आलस चाहिए और श्री चाहिए। बिना योगेश्वर और बिना धनुर्धर के हम श्री भी चाहते, विजय भी चाहते, भूति भी चाहते, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी संपदा, वो सब चाहते हैं। भूति, ऐश्वर्य, भूति चाहिए, विजय चाहिए। एक किसी के पीछे नहीं रह सकता मैं। जय चाहिए, पराजय नहीं चलता, किसी को नहीं चलता। लास्ट अंतिम समय तक हम जय के लिए, विजय के लिए। बिल्कुल गलत बात नहीं, विजय की वृत्ति चाहिए। बिना विजय की वृत्ति से आप रहोगे तो नहीं चलेगा। भारत के बारे में स्पोर्ट्स में यही कहा जाता था कि हमारे लोग अभी तक जीतते नहीं थे, अभी 5-10 सालों में हमने जीतना सीख लिया। ध्यानचंद के समय हॉकी का गोल्ड मेडल लिया था, भास्करन के समय मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद हॉकी में हम जीतते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो शब्द प्रयोग करते थे, कोचेस शब्द प्रयोग करते थे, उस पर व्याख्या करने वाले लोग शब्द प्रयोग करते। किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। अंत में जाकर के, लास्ट में डी में जाकर के वो क्या गड़बड़, इतना बढ़िया ट्रिबलिंग करता है, लेकर के जाता है डी में, गोल में डालते समय क्या गड़बड़ हो। विजिगीषु वृत्ति की कमी हो गई इस राष्ट्र में। जब जब हमने विजय की कामना छोड़ दी, तब तब हमारा पतन हुआ। राम ने विजय की कामना की तो वानरों को लेकर के बलशाली, एक क्षण के लिए भी कल्पना कीजिए ना, रावण के बल का वर्णन सुनने के बाद राम कभी हतप्रभ हुए क्या? एक क्षण भी मन में, श्री राम के मन में शंका आई क्या, संदेह आया क्या? चिर विजय की कामना ही राष्ट्र का आधार है। इस विजय की कामना ने राष्ट्र, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, आर्य बनाएंगे। इस भाव से हमारे पूर्वजों ने सारे पृथ्वी को पादाक्रांत किया था, अपने प्रेम से, स्नेह से, संस्कृति से, ज्ञान से, बिना शस्त्र के भी कर लिया, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र भी धारण किया। इसलिए योगेश्वर भी चाहिए, धनुर्धर भी चाहिए, तब विजय भी मिलेगा, श्री भी मिलेगी, भूति भी मिलेगी। इसलिए ये पूरे भगवत गीता का सार है। इसलिए इस श्लोक को और समझना पड़ेगा ध्यान से। गीता के सार को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। वो नहीं कहां से आए थे कहां जाओगे, वो गीता का सार नहीं है। उस अर्थ का एक भी श्लोक मिला क्या? 244 दिन हो गए हम गीता का स्वाध्याय कर रहे। एक श्लोक दिखा दो 700 श्लोकों में, जिस श्लोक में कहा था क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे। कहां से हमने अपने ही मन में यह निष्कर्मण्यता, अकर्मण्यता लेकर के आए। इस गीता तो विजय का आख्यान है, गीता तो युद्ध का गीत है, गीता तो पराक्रम की प्रेरणा है। निष्कर्म को नहीं बताता, वो अकर्मण्यता को नहीं बताता, जो वो गीता सार में सब जगह चिपका हुआ मिलता है, वो नहीं है। गीता का वास्तविक सार ये है, योगेश्वर और धनुर्धर, ये दोनों व्यक्तित्व का सही विकास है। सामर्थ्य भी चाहिए और युक्ति भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए और संस्कृति भी चाहिए। इनको साथ साथ लेने वाला विकास का ये मानक भगवत गीता हमको देती है, संजय के मुख से देती है। धृतराष्ट्र के मुख प्रश्न से प्रारंभ हुआ, संजय के उत्तर से समाप्त हुआ, किंतु है कृष्णार्जुन का संवाद।